हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल। वो ये है कि क्या बच्चे को रोज़ डायपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। इसके लिए आपको कई सारी बातें सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही डिटेल में कि एक्चुअली में डायपर पहनाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। अगर आप डायपर नहीं पहनाना चाहते हैं तो क्या अल्टरनेटिव्स हैं, और अगर पहनाना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से पहनाया जाए ताकि बच्चे में कम से कम साइड इफेक्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस बताती हूँ। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डायपर यूज़ करने से जो होती है वो है इन्फेक्शन। अगर आप डायपर में बच्चे को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो जो सूसू और पॉटी के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक रहने से, प्लस डायपर जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और उनमें एयर जाने की या आने की स्पेस नहीं होती, तो ऐसे गर्म, मॉइस्ट और कॉम्पैक्ट जगह पर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और बच्चों में इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर आप डायपर को हर 2 से 3 घंटे में चेंज करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड जो साइड इफ़ेक्ट है या जो बुरा इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ करते हैं तो डायपर रैशेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायपर रैशेस सबसे ज़्यादा 6 से लेकर 9 मंथ्स के बच्चों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब बच्चा सॉलिड फूड पर आता है। तो ऐसे में उसकी पॉटी में कुछ नए नए केमिकल्स आते हैं जिससे एलर्जी होने की ज़्यादा संभावना होती है। जब आप डायपर बच्चे को ज़्यादा पहनाते हैं और तो उसकी वजह से बच्चे को पता नहीं चलता और हमें भी पता नहीं चलता कि बच्चे ने कब सूसू की और पॉटी की, तो ऐसे में बच्चे ज़्यादा समय तक सूसू और पॉटी के कांटेक्ट में रहते हैं। क्योंकि सूसू और पॉटी का जो पीएच है वो नॉर्मल स्किन के पीएच से अलग होता है, तो उसकी वजह से जो स्किन की ऊपरी सतह है वो डिस्टर्ब होती है। स्किन बैरियर डिस्ट्रप्शन से बहुत इजीली एलर्जेंस और इन्फेक्शंस स्किन में घर कर जाते हैं, जिसकी वजह से डायपर डर्मेटाइटिस या आसान शब्दों में कहें तो डायपर रैश की ज़्यादा संभावना होती है। तो ये था इसका दूसरा प्रॉब्लम। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जैसे ही बच्चा 6 महीने से ऊपर होता है आपको धीरे धीरे डायपर का यूज़ कम करना चाहिए। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है गेट डिस्टर्बेंस। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डायपर पहनता है, खास करके चलने की उम्र में, मतलब जब वो 1 साल क्रॉस कर रहा है, तो बच्चे के गेट में यानी कि उसकी चाल में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सिर्फ नॉर्मल डायपर ही नहीं बल्कि जो कॉटन डायपर्स होते हैं या जिसने कॉटन नैपी कहते हैं उससे भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी है। इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो आप आई बटन में देख सकते हैं, वो है हाउ टू चूज़ डायपर। तो जब भी आप डायपर चूज़ कर रहे हैं ताकि गेट डिस्टर्बेंस ना हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उसके कमर का पट्टा है वो चौड़ा होना चाहिए, वो एयरी होना चाहिए, उसमें लेग्स के लिए प्रॉपर मूवमेंट के लिए जगह होनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप डायपर चूज़ करते हैं तो बच्चे के साइज़ के अनुसार डायपर चूज़ कीजिए। हर साइज़ का अलग अलग डायपर आता है, आप बच्चे के साइज़ के अनुसार चूज़ कीजिए। चाहे तो एक साइज़ बड़ा यूज़ कर लीजिए, लेकिन छोटा बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। ऐसे डायपर ना यूज़ कीजिए जो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और जो बहुत कसे हुए होते हैं। जब आप कॉटन नैपी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उसको हल्के से बांधिए ताकि उसमें ज़्यादा स्पेस हो, ज़्यादा एयरी हो और बच्चे को पैर रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, उसको चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो उसमें गेट डिस्टर्बेंस की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। चौथा जो प्रॉब्लम डायपर यूज़ करने से आता है, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जो आप में से बहुत सारी मदर्स ने नोटिस भी किया होगा, वो ये है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ करते हैं उनको पॉटी ट्रेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चे की आदत हो चुकी होती है कि मुझे डायपर में ही सुसु पॉटी करना है, तो वो एक नॉर्मल बाथरूम को यूज़ करने से हिचकिचाते हैं और वो बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैं वर्किंग थी, बाहर जाती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं बच्चे को डायपर यूज़ ज़्यादा करती थी, डायपर ज़्यादा पहनाती थी। तो ऐसा हो गया था उसका कि मैं पॉटी करूँगी तो सिर्फ डायपर में ही करूँगी, बाथरूम में नहीं करूँगी। अगर मैं उसे डायपर नहीं पहनाती थी तो वो अपनी पॉटी को रोक लेती थी, जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन होता था, और जब तक मैं उसको डायपर नहीं पहनाती थी तब तक वो पॉटी ही नहीं करती थी।
तो ये प्रॉब्लम जो है मैंने फेस की है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मुझे 1 से 2 महीने लगा था उसको ये सिखाने में, समझाने में कि बेटा डायपर के अलावा भी आपको पॉटी करना है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जैसे ही बच्चे एक सर्टेन एज को क्रॉस करते हैं, बच्चे 2 साल को क्रॉस कर जाते हैं, आपको डायपर का यूज़ बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है। 5वां जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जो कॉमन प्रॉब्लम है डायपर की वजह से, वो ये है कि जो बच्चे डायपर ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि पेशाब को रोक पाने की क्षमता में कमी, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। कई सारी स्टडीज़ का कहना है ऐसा होता है, कई सारी का कहना है ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, जितनी भी मदर्स से मैंने बात की है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। इसलिए सही एज पर बच्चे को डायपर छुड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा 3 साल का, 4 साल का हो गया है, अभी भी आप उसको डायपर पहना रहे हैं, डेली पहना रहे हैं, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब बच्चा बेड पे सुसु कर देगा या बच्चा स्कूल में सुसु कर देगा, क्योंकि उसको वो सेंसेशन ही नहीं रहता। जब एक नॉर्मल इंसान सुसु या पॉटी करता है तो उसे वो सेंस आती है कि मैंने गीला कर दिया है। लेकिन अगर बच्चा दिन भर डायपर पहने रहता है तो उसको वो सेंस खत्म हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने कब गीला कर दिया। ऐसे बच्चों में यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक जो बहुत मेजर डिबेट चल रही है कि जो डायपर में सब्सटेंस यूज़ होते हैं, क्या वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो इसका कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है कि वो एब्जॉर्ब होते हैं या नहीं होते हैं। बट बीइंग अ मदर, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हों जो कि सही नहीं हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कम से कम डायपर पहनाइए। इसके अलावा जो डायपर होते हैं वो जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, उनको डिग्रेड करने में काफ़ी समय लगता है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप डायपर नहीं पहनाना चाहते हैं तो उसके अल्टरनेटिव 2 होते हैं। एक होता है नॉर्मल कॉटन नैपी और दूसरा होता है सुपर एब्जॉर्बेंट टाइप कॉटन नैपी। तो जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप नॉर्मल टाइप ही कॉटन नैपी यूज़ करें। जो सुपर एब्जॉर्बेंट कॉटन नैपी होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं एंड दे आर सेम लाइक डायपर। उसमें भी एयर आने जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। सारी जो प्रॉब्लम्स डायपर के साथ थी वो उसके साथ भी हो सकती हैं। तो अगर आप डायपर पहनाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो हर 2 से 3 घंटे में उसका डायपर चेक करना है, और जैसे ही वो सुसु या पॉटी करता है उसको तुरंत चेंज करना है बिना किसी डिले के। अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर है तो इस समय डायपर रैशेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके डायपर का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करना है और बच्चे के जेनाइटल्स को, उस एरिया को क्लीन रखना है। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है, इस समय वो चलना शुरू कर रहा है, तो अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो कम से कम डायपर यूज़ कीजिए, और अगर डायपर यूज़ कर रहे हैं तो बड़े साइज़ का डायपर जो उसको अच्छे से फिट आ जाए वैसे डायपर यूज़ कीजिए। एयरी डायपर यूज़ कीजिए, या क्लॉथ नैपी भी यूज़ कर रहे हैं तो एयरी क्लॉथ नैपी यूज़ कीजिए ताकि उसको चलने में और उसके गेट में कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और अगर बच्चा 2 साल के ऊपर हो गया है तो उसको बहुत ही रेयरली, जैसे कभी कहीं बाहर जा रहे हैं उस समय डायपर यूज़ कीजिए, घर पर डायपर यूज़ ना कीजिए ताकि उसको पॉटी ट्रेनिंग में या आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। बाय।